ये जो खूबसूरत मौसम है ना, और ये जो खूबसूरत वादियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, ये वादियाँ आपको फार्म हाउस के क्षेत्र तक लेकर के जाती हैं। और भैया देखिए, गाड़ियों की वो शोर शराबा, सब्जी वाले का वो चिल्लाना, और उस एक लंबे हाई राइज टावर के अंदर, एक फ्लैट के अंदर रहना, और हर रोज वही सुबह शाम वही सेम रूटीन। उब चुके हैं, थक चुके हैं, तो निकल जाइए हमारे साथ आज के सफर पर। एक कंप्लीट एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटी फार्म हाउस का, जहां पर आप लोग हकीकत में जा करके फार्म हाउस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और वहां की वो फीलिंग बहुत लाजवाब और गजब है भैया। क्या खाना था, ऐसा लोकेशन जहां पे EQI 10 के आसपास, 10 से 20 के बीच में आपको मिलेगा। और हवा का तो वहां पर पूछिए ही मत, पहाड़ों से टकरा करके और जो जमीन पर आकर के आपके पैरों से होते हुए वो ठंडी हवा अब सर्दी के मौसम में जब निकलेगी, तो आपको महसूस होगा वो बाजरे की रोटी उस चूल्हे के ऊपर बनती हुई उनकी तपिश, और वो तपिश आप तभी महसूस कर पाएंगे ज्यादा अच्छे से जब आप आएंगे वहां पर विजिट करने के लिए, और बैठेंगे उन पहाड़ों की वादियों के बीच में उन फार्म हाउस की लोकेशंस पर, और वहां बैठ करके करेंगे आप लंच या डिनर। बहुत आनंद में वो क्षण आपका रहेगा। और तो फैमिली, बहुत प्यारा लंच हो गया है, ऑर्गेनिक लंच है। जो आलू हैं, दाल थी वो तो खा ही चुके हैं, स्वाद इतनी थी, दही है गाय के दूध की। तो ये अपने फार्म्स में इन्होंने गाय तो पीछे की तरफ बांधी हुई है, सब्जी भी अपने फार्म में लगाई हुई है। बहुत आनंद आ गया भैया, बहुत अल्टीमेट व्यू है। आप आराम से बैठ करके इस तरीके से लंच कर सकते हैं यहाँ। ये फार्म हाउस एक बहुत लंबी इन्वेस्टमेंट होती है। फार्म हाउस बेसिक एक जो इन्वेस्टमेंट करने का कारण है, उसका कारक ये है कि लोग अपना लीजर टाइम एक अच्छी प्लेस पर, अच्छी लोकेशन पर, अच्छी एमिनिटीज, अच्छी कनेक्टिविटी के साथ स्पेंड करना चाहते हैं। NCR की भागा दौड़ी जिंदगी से दूर शांति के कुछ पल गुजारना चाहते हैं, और वो शांति आपको मिलती है जब आप प्रकृति के साथ जुड़ जाते हैं। वहां पर बड़े पहाड़, वहां पर बड़े वृक्ष, वहां पर बड़े जलधाराएं, और इस प्रकार का पूरा एक पंच तत्वों का समूह जब आपको मिलता है, साथ में इंसान को इंसान का तो साथ चाहिए होता है। अगर वो भी आसपास आपको एक अच्छी एंट्री मिल जाए तो क्या ही कहने। इसी सफर के लिए आज हम लोग निकल चुके हैं, लेकिन सफर को देखने से पहले आप लोगों के नीचे कम्युनिटी का लिंक दिया गया है, प्रीमियम इन्वेस्टर्स व्हाट्सएप कम्युनिटी, जिसे आप क्लिक करेंगे तो तुरंत हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी में पहुंच जाएंगे। उसे ज्वाइन करिए, क्योंकि 3-3.5 हजार से ज्यादा इन्वेस्टर्स आज हमारे साथ कम्युनिटी में जुड़ चुके हैं। NCR के इन्वेस्टर्स हैं, जहां पर जो चीजें शेयर की जाती है वो हम यूट्यूब पर नहीं शेयर कर सकते हैं। हमारी पर्सनल इंसाइट्स हैं, आप हमसे 1-on-1 बात कर सकते हैं। रेगुलर NCR के इंसाइट्स अपडेट आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। तो बांध लीजिए अपनी सीट की पेटियां, और गर्मा गर्म सफर के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज एक्सप्लोर करने वाले हैं नौगांव के अंदर आ रहे हैं, जो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के आसपास फार्म हाउसेज। हाय फैमिली, नमस्कार। मार्बल मार्केट है लेफ्ट साइड में, सेक्टर 33 आपका लेफ्ट में आता है, सेक्टर 34 आपका राइट साइड में आता है गुड़गांव का। हीरो होंडा चौक से हम लोग आज शुरुआत करने जा रहे हैं। राम रतन ग्रुप के नौगांव में ना फार्म हाउस आ रहे हैं भैया, बहुत सुपर कनेक्टिविटी के साथ वो फार्म हाउस एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं। आज उसको बताया ये जा रहा है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जो नया कॉरिडोर निकाला गया है, बिल्कुल उसके साथ में लगते हैं ये फार्म हाउसेस। गुड़गांव की काफी सारे HNIs इंटरेस्टेड हैं उन वेकेशन होम्स के अंदर, चाहते हैं कि जब यहाँ पर पीक डेज में पोल्यूशन होता है तो उस टाइम पर हम लोग वहां जा करके अपनी फैमिली के लिए वेकेशन होम्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, और आराम से वहां पर अपनी फैमिली को उस पोल्यूशन के दौरान हम वहां पर स्टे करवा सके। तो आज उसी के लिए ग्राउंड सर्वे पर हम लोग निकले हैं फैमिली। और वाटिका चौक से होते हुए सोना के पहले कट आता है आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एंट्री करने के लिए, वहां से लेंगे हम लोग रास्ता, और फिर सीधा पहुंचेंगे नौगांव। टाइम की बात करें तो हीरो होंडा चौक से लगभग 1 घंटा 40 मिनट के आसपास का समय दिखाता है गूगल मैप, और 107 या 108 किलोमीटर के आसपास आपको डिस्टेंस देखने को मिलेगा इस लोकेशन से। तो फैमिली, सफर आज जारी रहेगा। बहुत प्यारा ये सफर होने वाला है, और हर वो डिटेल हम आपके साथ शेयर करेंगे, चाहे वो कनेक्टिविटी का है, चाहे आसपास हैबिटेशन का है। क्योंकि देखिए, जो लोग गुड़गांव के अंदर रहते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं उनको एक ऐसा माहौल आसपास हमेशा चाहिए होता है, स्पेशली दिल्ली वाले लोगों को भी, कि यार थोड़ा सा एटलीस्ट हैबिटेशन हो उस मार्केट में, जहां पर हम लोग वैकेशन भी एटलीस्ट मनाने के लिए जाए। तो हम जाकर के भी एक्सप्लोर करेंगे क्या कि बिल्कुल जंगल का एरिया है, या आसपास कुछ कॉमर्शियल की भी मार्केट लगती है, या डेली नीड्स का सामान, या हॉस्पिटल और मेडिकल सर्विसेज वहां पर किस प्रकार की हैं। इन पॉइंटर्स को भी हम एक्सप्लेन करेंगे आपके सामने, एक एक पॉइंट को बहुत बारीकी से हम लोग समझेंगे जाकर के। और ऑलरेडी हमारी टीम ने एक बंदा अलाइन करवा दिया है आगे नौगांव के अंदर, उनसे जाकर के बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से भी देखेंगे। अभी तो हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं हमारे एक इन्वेस्टर के लिए, स्पेसिफिकली उनका डिमांड था कि साहिल हम लोग यहाँ पर एक वेकेशन होम प्लान कर रहे हैं, क्योंकि गुड़गांव के साथ बहुत ईजी कनेक्टिविटी हो गई है। तो आज उसी को एक्सप्लोर करेंगे भैया, और देखेंगे कि मार्केट के अंदर जो हाइप है राम रतन ग्रुप की, इन्होंने बताते हैं कि छतरपुर के फार्म हाउसेस की प्लॉटिंग भी राम रतन ग्रुप ने किया था, तो काफी एक्सपर्टाइज है इन लोगों का। सामने आ गया है भैया सुभाष चौक। सुभाष चौक से सीधा राइट लेंगे तो एग्जैक्ट 1.5 घंटे का रास्ता लगता है, और 106 किलोमीटर का आपका ये डिस्टेंस पड़ता है फैमिली। तो यहां से लेंगे राइट, और सीधा हम लोग चलेंगे हमारी डेस्टिनेशन नौगांव की साइट पर।
राइट साइड में सुभाष चौक, और इस सुभाष चौक पे आप ट्रैफिक भी देख सकते हैं फैमिली। इसी ट्रैफिक के कंजेशन और यहाँ की भागादौड़ी से बाहर निकल करके हमारे कुछ इन्वेस्टर साथी मूव ऑन करना चाहते हैं पीक पॉल्यूशन डेज में एक्सप्रेस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के आसपास बसी हुई एक टाउनशिप के अंदर। तो बने रहिए हमारे साथ इस सफर में। बीच बीच में मेजर पॉइंट्स हम आप लोगों को दिखाते रहेंगे, बट हमारा ज्यादा फोकस आज वहां पर फार्म हाउस और उसके आसपास के और जो फार्म हाउस है राम रतन ग्रुप के अलावा, वो सब दिखाने में रहेगा। ये है NH248A, वो एक्सप्रेसवे या वो हाईवे जो कनेक्ट करता है सोना को गुड़गांव से। और उसके अंदर ऐसे हालात हैं, सुबह के 10 बज चुके हैं और इतना सारा ट्रैफिक जैम, ट्रैफिक के बहुत हालात खराब हैं NH248A पर, जहां से हम लोग एंट्री लेते हैं सुभाष चौक से राइट, जहां पे हमने टर्न किया। तो जब अब बिल्कुल मात्र 10 मीटर हम चले और ये हालात है, ट्रैफिक के बीच बीच से ऐसे धुरंधर निकलते हैं कि पता ही नहीं लगता है कि कहां से आ रहे हैं ये भाई साहब। भैया सामने देख लीजिए आप हालात। अभी ये लेफ्ट साइड में ना, ये देखिए, ये है MNCs का सारा ट्रैफिक लोड। यहाँ पर लेफ्ट साइड में बहुत सारे आपको कॉमर्शियल्स दिखाई देंगे, बहुत सारे ऑफिस स्पेस दिखाई देंगे। राइट साइड में भी आपको ना काफी सारे ऑफिस स्पेस देखने को मिलेंगे। NH248A की तरफ दोनों साइड आप लोगों को भरमार मिलेगी काफी MNCs की। लेफ्ट सेक्टर साइड में आपका आ जाता है सेक्टर 49 और राइट साइड में आपका पड़ता है सेक्टर 69, 70 के सेक्टर्स आपको राइट साइड में देखने को मिलेंगे। और ये जो बिल्कुल सटा हुआ सेक्टर आप देख रहे हैं इस हाईवे के जो पैरेलल चल रहा है, ये सेक्टर 48 आपका आता है। तो एक तरफ है 48 सेक्टर और एक तरफ है 49 सेक्टर, और यहाँ पर बहुत जबरदस्त ट्रैफिक जैम लगता है भैया। यहाँ एलिवेटेड रोड का भी आप लोग थोड़ा सा नजारा ले लीजिए, लेकिन ज्यादा नजारा तो आज हम आप लोगों को वहीं पर पहुंच करके दिखाने वाले हैं। बने रहिए इस एक्सक्लूसिव ग्राउंड सर्वे के अंदर और बहुत मजा आने वाला है भैया आप लोग। अभी NH248A पर ही कंटिन्यू कर रहे हैं। सोना 10 किलोमीटर, नू 34 और अलवर बढ़ता है आपका यहाँ से 122 किलोमीटर। अगर हमारे समय की बात करें तो 10 बजे के आसपास हम लोग निकले थे गुड़गांव से, 11:30 बजे हम पहुंच जाएंगे हमारी डेस्टिनेशन। और यहाँ से अगर नू गांव की बात करें तो 96 किलोमीटर आपका ये सेक्शन पड़ता है। सामने आ गया है सोना का टोल, और सोना के टोल से एग्जैक्ट 3.5 किलोमीटर आगे आपको लेना है लेफ्ट कट नौगांव के लिए। अभी तक बहुत मजा आ रहा है भैया इस एक्सप्रेसवे के ऊपर गाड़ी चलाते टाइम ना। सामने बस एक ये हिंड्रेंस है और टोल देना पड़ता है, बट यस, क्योंकि सरकारें हमारे लिए सुविधाएं बना करके दे रही है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी, तो कहीं ना कहीं हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है फैमिली कि सरकार को काम करने के लिए एक जिम्मेवार सिटीजन के तौर पर हम अपना फर्ज अदा करके टैक्स समय पर भरते रहें। तो ये लेफ्ट साइड में आ जाता है सिग्नेचर ग्लोबल का दक्षिण प्रोजेक्ट, और यहाँ से जब हम लोग सीधा चलेंगे तो 3 किलोमीटर पर हम लोग लेंगे लेफ्ट शार्प कट। सामने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, 3 किलोमीटर, सोना 8 किलोमीटर, और जहां पर ये कट आपको मिलेगा ना दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का, वहीं से लेना है हमें लेफ्ट, और गुड़गांव से बाहर निकल करके शुरुआत हो जाएगी हमारे आज की दौड़ की, जो कि है राम रतन के फार्म हाउस इस नौगांव में, और उसके आसपास 1-2 और अपॉर्चुनिटी को हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। हाँ, गाड़ी से ट्रैवल करते हुए एक्सपीरियंस आपको हम बता रहे हैं कि भैया बिल्कुल भी अभी तक सफर का पता नहीं लगा है हमें। सीधा हम लोग डेस्टिनेशन की तरफ बहुत आनंदमय तरीके से चल रहे हैं, और ये एक एक्सपीरियंस ये भी आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब वहां पर इन्वेस्टर्स निकलेंगे और राम रतन ग्रुप के या आसपास फार्म हाउस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो किस प्रकार का सफर रहता है, वहां तक जाने में कोई परेशानी तो नहीं है, कनेक्टिविटी कैसी है, और कहीं हम जा रहे हैं लीजर के लिए लेकिन सफर ही ऐसा बोरिंग हो जाए कि वहां तक पहुंचते पहुंचते वैसे ही थकान बहुत हो जाए। लेकिन 1.5 घंटे का सफर है, और 1.5 घंटे के सफर को बहुत आनंदमय तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। एक्सप्रेसवे की बहुत शानदार कनेक्टिविटी है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हम लोग जैसे ही लेंगे एंट्री, वहां से फिर आपको अगला शॉट शेयर करेंगे। वो पॉइंटर लेफ्ट साइड में मुंबई वडोदरा, राइट साइड में नू और सोना। हम चलेंगे द्वारका एक्सप्रेसवे के बाद दूसरी मार्वेलस कंस्ट्रक्शन सोना के आसपास, जो कि है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। इस सफरली यहाँ से इस कट से 1 घंटा 14 मिनट का टाइम हमें दिखा रहा है गूगल मैप। 91 किलोमीटर का ये डिस्टेंस, और इतना शानदार और ये वाइड आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का कॉरिडोर। लेफ्ट साइड में और राइट साइड में आप लोग देखते हुए चलेंगे तो आप लोगों को बहुत सारा ग्रीन स्पेस देखने को मिलेगा। अपने परिवार के साथ घर से बनवा करके लेकर के आ सकते हैं। सफर के दौरान खाने का बहुत हल्का कुछ आइटम और एंजॉय करते हुए आप लोग चल सकते हैं अपने फार्म हाउस की डेस्टिनेशन पर। फार्म हाउस के लिए बेसिक नेसेसिटीज क्या होती हैं, फार्म हाउस के अंदर किन लोगों को पैसा लगाना चाहिए, वो भी सफर के दौरान हम लोग आपके साथ कुछ पॉइंटर्स शेयर करेंगे। डिटेल्ड प्रेजेंटेशन रहेगा उसके अंदर, और ज्यादा ब्रीफ के अंदर हम बात करेंगे। बट यस, दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत है, और सीधा मिलते हैं अब आप लोगों से नौगांव के आसपास की डेस्टिनेशन पर। बने रहिए हमारे साथ। फैमिली कुछ ही दूर आए हैं जहां से हमने कट लिया था सोना से दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के लिए, और सामने देखिए कितना प्यारा और खूबसूरत नज़ारा है। हम उतरे हैं थोड़ा सा एक नेचर को एक्सपीरियंस करने के लिए गाड़ी से बाहर,
और वो खूबसूरती और वो महक मिट्टी की हवा के अंदर आप लोग यहाँ पर फील कर सकते हैं। सामने लाइट देखिए आप लोग, सूर्य देवता और सूर्य देवता की रोशनी जब इस ग्रीन पार्ट के ऊपर पड़ती है ना, तो वो फीलिंग जो आप शहर के अंदर मिस करते हैं वो आपको बाहर निकलते ही यहाँ पर आप लोग उसे उसका एक्सपोजर बेसिकली आप लोग ले सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त। और यहाँ से एक घंटा आगे जब हम लोग चलेंगे तो नौगांव के अंदर और इन चीज़ों को हम एक्सप्लोर करेंगे। बट यस, कनेक्टिविटी का मज़ा आ गया भैया। बहुत प्यारे व्यू आप लोगों को रास्ते में देखने को मिलेंगे और बिल्कुल थकान नहीं होने वाली है गाड़ी को चलाते टाइम। बहुत प्यारा सफ़र है, क्योंकि ये जो एक्सप्रेसवे है ना, ये बहुत कमाल की चीज़ तैयार की है हमारी भारत सरकार ने। तो चलते हैं सीधा फैमिली, और नौगांव के बीच में चलते हुए कुछ और एक्सपीरियंसेस आएंगे तो आप लोगों के साथ हम शेयर करते रहेंगे। तो फैमिली, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर आ गया है आपका एक और टोल। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हिलालपुर या आपका एक गांव है भीरावती, इनके बीच में ये एक टोल आता है। और लेफ्ट साइड में अगर बात करें तो आपको चौधरी देवीलाल जी की एक बहुत बड़ी शानदार मूर्ति दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर देखने को मिलेगी। रेस्ट और सर्विस का एरिया भी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर आप लोगों को दिया गया है, टोल से जस्ट 5 किलोमीटर दूर। अगर आप लोग थोड़ा सा सफर के अंदर विश्राम करना चाहते हैं, ज्यादा लंबा ट्रैवल करके थक गए हैं, क्योंकि होता क्या है कि जब ऐसे एक्सप्रेसवे पर आप चलते हैं तो आपको हो सकता है कि काफी लंबा सफर करने के बाद, जब क्योंकि रात के समय तो आपको लाइट और बाकी सारी सुविधाएं यहाँ पर अभी नहीं देखने को मिलेंगी। और कोई रेस्ट रूम भी आसपास या होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, इस प्रकार की चीजें भी बहुत रेयर, क्या कोई भी आपको पूरे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर अभी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए सरकार ने अपनी तरफ से सहूलियत ये दी गई है कि आप लोग या तो रेस्ट कर सकते हैं, या आपको अगर किसी और चीज की नेसेसिटी है तो कुछ किलोमीटर्स पर इस प्रकार के डेस्टिनेशन सरकार ने बनाए हुए हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर। और दौड़ हमारी फार्म हाउस के लिए नौगांव के अंदर जो राम रतन ग्रुप, जिसका एक्सीलेंस है 40 साल से इस इंडस्ट्री में, छतरपुर बसाया, सोना के आसपास प्लॉटिंग किया फार्म हाउसेस का, और अब राजस्थान में एंट्री ले चुके हैं। तो जो उसे कनेक्ट करता है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का ये कॉरिडोर, पूरे सफर के दौरान आपको ये हरियाली ही देखने को मिलेगी। बीच बीच में आ जाते हैं कोई गांव या कस्बे, लेकिन यहाँ से बीच में तो कोई एग्जिट ही नहीं आता है भैया। कोई इक्का दुक्का एग्जिट है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर, तो आप लोग अपना तेल, पानी, खाने पीने की व्यवस्था करके चले, क्यों कनेक्टिविटी है बहुत शानदार। लेकिन रुकने के लिए, लीजर टाइम के लिए कोई होटल्स या मोटेल्स या रेस्टोरेंट्स आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे। पूरा सफर इसी तरीके से दोनों तरफ ग्रीन स्पेस से कवर आपको देखने को मिलेगा। गजब की चीज दिखाते हैं फैमिली आप लोगों को। मात्र 32 किलोमीटर का सफर बच गया है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से हमारे लोकेशन नौगांव का, जहां पर राम रतन ग्रुप अपने फार्म हाउसेस लेकर के आ रहा है। लेफ्ट साइड में देखिए आप लोगों को कुछ छोटे छोटे पहाड़ दिखने शुरू हो गए या नहीं हो गए हैं। बहुत दूर भी नहीं आए हैं गुड़गांव की इस भागा दौड़ी भरी जिंदगी से, उन हाई राइज से, मगर यहाँ पर वो एक्सपोजर मिलना शुरू हो चुका है भैया। राम रतन ग्रुप के फार्म हाउस लोकेशन पर नौगांव के अंदर हम पहुंचने को लेकर के बहुत बेताब हैं। एक्सपीरियंस करना चाहते हैं उस कम्युनिटी एरिया को कि किस प्रकार से उन्होंने वो टाउनशिप बसाने की प्लानिंग की है। सीधा चलेंगे, चलते रहेंगे और बहुत ही जल्द पहुंच जाएंगे। साइड पर बने रहिए अपनी सीट बेल्ट बांध करके इस शानदार ग्राउंड सीरीज के साथ। तो देख लीजिए फैमिली, सामने आधे घंटे पहले कुछ है ऐसा व्यू फार्म हाउस तक पहुंचने के लिए। बहुत प्यारी साइट देखिए सामने आप लोगों के। ये है कुछ नज़ारा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के एक तरफ, और दूसरी तरफ आप लोग देखना चाहते हैं तो ये नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। ट्रैफिक की अगर बात करें तो दिन में काफ़ी एग्रेसिव ट्रैफिक है भैया इस लोकेशन पर। चलते हैं फार्म हाउस पर और वहाँ की खुशबू का आनंद लेते हैं और वहाँ की डिटेल्स आप लोगों को शेयर करते हैं। बने रहिए हमारे साथ। मुंबई एक्सप्रेसवे पर पहली बार लगभग 30 मिनट यहाँ से पड़ता है डिस्टेंस, और मैकडी और सबवे जैसे आउटलेट्स भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। नौगांव से 30 मिनट पहले आप लोगों को ये सर्विसेज मिलेंगी। एक ढाबा भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, पेट्रोल पंप की भी सुविधा यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये देखिए फैमिली, पीछे की तरफ सीएनजी पंप भी। तो जस्ट 30 मिनट पहले आप लोग अपने डेस्टिनेशन से, लगभग किलोमीटर की बात करें तो 28 किलोमीटर नौगांव की उस लोकेशन पर जहां पर स्थित है राम रतन ग्रुप के फार्म हाउसेस, वहां से 30 मिनट पहले 28 किलोमीटर का डिस्टेंस, सीएनजी पंप, पेट्रोल पंप, मैकडी और सबवे जैसी सुविधाएं आप लोगों को देखने को मिलेंगी। पीछे की तरफ आ जाता है आपका फिर से अरावली का वही सेक्शन, और ये है यहाँ पर एक ढाबा भी आप लोग देख सकते हैं। तो अभी थोड़ा सा लेते हैं ब्रेकफास्ट का आनंद, क्योंकि लीजर टाइम भी बहुत जरूरी है और सुबह बहुत जल्दी निकल गए थे हम लोग। तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट भी कर लेते हैं भैया, देखते हैं क्या कुछ चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। नाम है जगत ढाबा, और हम लोग एक बार यहाँ पर चलते हैं सिर्फ, और पेट्रोल एक बार फुल करवा लेते हैं। टंकी आगे का आइडिया नहीं है कि वहां पर क्या चीजें अवेलेबल होंगी, जहां पर मिले मौका वहीं पर लगा देना चाहिए चौका।
तो ये आ गया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर चलते हुए सामने राइट साइड में मुंबई और वडोदरा और लेफ्ट साइड में भरतपुर और कामन गांव का रास्ता आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहीं से हमें लेना है लेफ्ट। अगर आप जा रहे हैं नौगांव तो इसी साइन बोर्ड से आप लोगों को लेफ्ट लेना है और सामने आपको मिलेगा एक टोल और टोल को क्रॉस करते हुए आप लोगों को आगे बढ़ जाना है। गुड़गांव से आते हुए फैमिली ये तीसरा टोल आता है और इसे भी कर चुके हैं क्रॉस। सामने है साइन बोर्ड, सीधा मुंबई, लेफ्ट साइड में भरतपुर और राइट साइड में आ जाता है आपका फिरोजपुर झिरका। तो हमें यहाँ से लेना है राइट में नौगांव पहुंचने के लिए। सामने आप एक बहुत बड़ा होर्डिंग भी देख पा रहे होंगे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ये होर्डिंग है। हमें इस गोल चक्कर से लेना है राइट साइड की तरफ यू टर्न और सीधा जाना है फिरोजपुर झिरका की तरफ से होते हुए नौगांव की तरफ। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से नीचे उतर चुके हैं फैमिली और यहाँ से अब हम लोग चलने वाले हैं इसी रास्ते को फॉलो करते हुए सीधा नौगांव की तरफ। बने रहिए हमारे साथ। ये छोड़ दिया है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और अब यहाँ के लोकल रोड से होते हुए हमें मूव ऑन करना है हमारी डेस्टिनेशन को। तो ये सब चीजें भी देखना बहुत जरूरी है कि कहाँ पर क्या कनेक्टिविटी आती है। साइट के लिए, फार्म हाउस साइट के लिए स्पेशली कनेक्टिविटी सबसे ज्यादा मैटर करती है। जब आप गुड़गांव से आएंगे तो एकदम कहीं ऐसा नजारा आपको ना मिल जाए जहां पर आप अपने आप को खुद सेटल कर ही ना पाए। वो चीजें देखने लायक भी बहुत जरूरी होती है। अभी तक सफर का बहुत आनंद आ रहा है। कैसा रहेगा आगे का सफर, उसके लिए बने रहिए हमारे साथ। इसी रोड पर कंटिन्यू कर रहे हैं, सीधा जाएंगे तो फिरोजपुर झिरका पहुंच जाएंगे और लेफ्ट साइड में आप जाएंगे तो यहाँ से अखना का, रीगर, महू चौक और मरोड़ा गांव, ये अलग अलग गांव की डेस्टिनेशंस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगी। हमें लेना है यहाँ से लेफ्ट साइड में लगभग अगर बात करें तो 3-3.5 किलोमीटर के आसपास एक राउंड सर्कल आएगा। वहां से हम लेफ्ट लेंगे और सीधा नौगांव की तरफ निकलेंगे। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से नीचे उतर करके एक कुछ पोर्शन आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा जहां थोड़ी सी गांव वाली फीलिंग या एक थोड़ा बहुत हैबिटेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। फैमिली फिरोजपुर झिरका रोड पर चल रहे हैं। सामने लेफ्ट साइड में आप देखिए एक मस्जिद का भी आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा कम्युनिटी चेंज आप इस एरिया के अंदर देखेंगे। ये फिरोजपुर झिरका और भरतपुर रोड है। सामने एक आपका राउंड अबाउट आएगा, वहां से हमें लेना है लेफ्ट टर्न। पीछे की तरफ अगर आप लोग देख पा रहे हो कैमरे में तो कुछ अरावली का फोगी एक पहाड़ भी आपको देखने को मिलेगा। तो फिरोजपुर झिरका के इस रोड पर चलते हुए सामने 200-300 मीटर से हम चलेंगे लेफ्ट और ये आता है आपका NH-248 हाईवे। NH-248 हाईवे पर हम लोग यहाँ से मूव ऑन करेंगे नौगांव के लिए। तो फिरोजपुर झिरका की एक कम्युनिटी लिविंग भी आपके सफर में आने वाली है जब आप लोग गुड़गांव से होते हुए पहुंचेंगे अपनी डेस्टिनेशन नौगांव के फार्म हाउसेस पर। फिरोजपुर झिरका का ये कस्बा राइट साइड में गुड़गांव, यहाँ से 82 किलोमीटर, नून 38, रामगढ़ लगभग 35 किलोमीटर और अलवर यहाँ से पड़ता है फिरोजपुर झिरका के राउंड अबाउट से लगभग 55 किलोमीटर। तो यहाँ से चलेंगे फैमिली लेफ्ट और 20 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस बच जाता है फिरोजपुर झिरका से हमारी जो डेस्टिनेशन है फार्म हाउस डेस्टिनेशन से। लगभग 26 मिनट का यहाँ से गूगल मैप ट्रेवल टाइम हमें दिखा रहा है। थोड़ा सा अप्रोच रोड फिरोजपुर झिरका से जब आप लोग आगे की तरफ निकलेंगे तो रोड की हालत कोई ज्यादा अच्छी नहीं है और हमें लगता नहीं कि रात के समय यहाँ पर सफर कोई आसान रहने वाला है। इजी एक्सेसिबिलिटी है लेकिन दिन की ट्रैवलिंग हम ज्यादा प्रेफर करेंगे इस लोकेशन पर फिरोजपुर झिरका से आके। और राइट साइड में देखिए ये अरावली रेंज आपकी शुरू हो गई है भैया। बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ आप देख रहे होंगे, ये पहाड़ और उसी के साथ में आपकी राम रतन की फार्म हाउस की प्लॉटिंग और नजदीक लग चुके हैं। राइट साइड में आप लोग देख सकते हैं अरावली के वो बहुत सुंदर पहाड़, लेकिन अभी तक पहुंचे नहीं है। 5 मिनट में आप पहुंच जाएंगे हमारी डेस्टिनेशन नौगांव के राम रतन के फार्म हाउसेस पर। तो फैमिली फाइनली पहुंच गए हैं नौगांव। सामने आप लोग देख लीजिए रिको लिखा हुआ है, रिको प्रपोज्ड इंडस्ट्रियल एरिया नौगांव। तो नौगांव के अंदर ले चुके हैं एंट्री और जल्दी ही आप लोगों को फार्म हाउस के आसपास पहुंच करके वहां का भी नजारा दिखाने वाले हैं। सामने दरवाजा लगा हुआ है श्री श्री 108 श्री लालदास जी महाराज मंदिर, शेरपुर, नौगांव, अलवर। नौगांव जो है एक छोटा सा कस्बा है राजस्थान और स्टेट का। यहाँ पर फार्म हाउस अगर बात करें यहाँ से कितनी दूर आपकी एग्जैक्ट लोकेशन पड़ती है तो 3 किलोमीटर एग्जैक्ट नौगांव से आपके फार्म हाउस की प्लॉटिंग है। यानी कि कस्बे में आपकी जरूरत के मुताबिक चीजें भी रहेंगी। यहाँ पर आप लोग आ भी सकते हैं अपने डेली नीड्स के सामान को लेने के लिए और शहर के बीचों बीच आपको होकर के जाना पड़ेगा नौगांव के अंदर राम रतन के फार्म हाउस तक पहुंचने के लिए। तो ये एक अच्छी चीज ये है कि फार्म हाउस जो मेन एक कस्बा है इस एरिया का उससे ज्यादा दूर नहीं पड़ेगा। आपको आसपास एक इकोसिस्टम जरूर देखने को मिलेगा। वो दिखाई दे गया है जिसके लिए चले थे हम लोग गुड़गांव से। वेलकम टू राम रतन नौगांव फार्म हाउस एंड विलास।
इसी रोड पर जस्ट क्रॉस किया है हमने पीछे नौगांव को, और सामने की तरफ यहाँ से 1 किलोमीटर आगे हम देख पाएंगे राम रतन ग्रुप के फार्म हाउसेज। चलते हैं वहां पर और वहां के आसपास एनवायरनमेंट को चेकआउट करेंगे और बताएंगे आप लोगों को फर्दर डिटेल्स कंप्लीट प्रोजेक्ट के बारे में। विस्परिंग वुड्स, ये है कुछ आसपास सराउंडिंग जहां से बनता है इनका एंट्री पॉइंट। सामने देख लीजिए विस्परिंग वुड लग्जरी फार्म हाउस ऑफ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। थोड़ा सा पीछे हट करके है मेन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से ये फार्म हाउसेस, लेकिन क्या ये वो चीज हो पाएगी जो छतरपुर हो गया है? बिल्कुल नौगांव से बाहर निकलते ही ये फार्म हाउस की प्लॉटिंग हम लोगों को देखने को मिलेगी। ये 4 दीवार इन्होंने की हुई है। सामने चलते हैं सीधा इनकी साइट पर और ये कुछ इनका एंट्री पॉइंट है। सामने शायद ये लोग सेल्स गैलरी ऑपरेशनल कर रहे हैं या क्या बना रहे हैं, एक बार जाकर के साइट पे ही कंफर्म होगा। भैया एंट्री ले लिया हमने यहाँ से और कुछ ऐसा व्यू आता है आप लोगों को। और पीछे की तरफ चलते हैं, देखते हैं साइट के अंदर हो क्या रहा है, क्या काम हो रहा है। आसपास की सराउंडिंग्स आप चेकआउट कर चुके हैं और यहाँ पर जमीनी सतह पर भी आप लोग चीजें देख लीजिए कि क्या काम हो रहा है, कैसे काम हो रहा है, क्या चीजें ये बना करके देंगे। कंस्ट्रक्शन तो कंटिन्यू है। कितने एकड़ का प्रोजेक्ट रहेगा, क्या चीजें रहेंगी, वो सब भी आपके साथ अभी शेयर करेंगे। इनकी आरएम जो है टीम से मिस्टर अंकित जी, वो भी हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं। हम लोग पीछे ही उनसे मिलेंगे उनके मेन हेड ऑफिस में। तो ये कुछ साइट का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं। ऐसी है फैमिली साइट, 4 दीवार इन्होंने कर दी है और पीछे की तरफ आप लोग देख पा रहे होंगे तो वहां तक की डिमार्केशन है फार्म हाउस की प्लॉटिंग की साइट की। नौगांव से आगे राम रतन ग्रुप के ये फार्म हाउसेज हैं और यहाँ पर डेवलपमेंट और होने के बावजूद ही हम आप लोगों को कुछ बता पाएंगे कि किस हिसाब का इंफ्रा यहाँ पर तैयार होगा। बाकी एक बार जाकर के इनके 3D एनिमेशंस या वीडियोस भी हम गैदर करेंगे कि फाइनली जब ये चीज़ तैयार हो जाएगी तो कैसा रहेगा इसका व्यू। चलते हैं इनकी टीम से मुलाकात करते हैं और लेते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में फर्दर डिटेल्स। फैमिली ले लिए हैं फाइनली डिटेल्स यहाँ की टीम से। हम लोग अभी खड़े हैं नौगांव की इनकी साइट। 3 साइट हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं राम रतन ग्रुप की, जो कि नौगांव के ही आसपास सराउंडिंग में आपको देखने को मिलेंगी। इस साइट की अगर बात करें तो ये है आपका मेन एंट्री पॉइंट। इस एंट्री पॉइंट की अगर विड्थ की हम बात करते हैं तो लगभग 18 मीटर ये वाइड रोड रहेगा। बाकी पूरे प्रोजेक्ट के अंदर फार्म हाउस के आगे जो भी रोड निकलेगा वो लगभग 15 मीटर के वाइड रोड रहेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर एमिनिटीज की, तो ये टोटल टाउनशिप 67 एकड़ और 67 एकड़ में लगभग मिनिमम आधे बीघा की आप लोग प्लॉटिंग यहाँ पर ले सकते हैं। आधा बीघा मतलब बात करें तो 1500 गज के आसपास, क्योंकि राजस्थान में हम लोग खड़े हैं 3025 गज के आसपास का यहाँ पर 1 बीघा होता है और उसके अंदर 1 बीघा में अगर बात करें तो आधा बीघा 1500 गज के आसपास की आपको ये मिनिमम प्लॉटिंग देंगे। मैक्सिमम 1 बीघा आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं। डिमार्केशन इन्होंने कर दी है। सामने की तरफ आप लोग देखिए, इस तरफ ये बिल्कुल राउंड अबाउट यहाँ पर बनेगा प्रोजेक्ट का और इसके दाएं में और बाएं में आपको फार्म हाउस की प्लॉटिंग देखने को मिलेंगी। एमिनिटीज की बात करें तो 5 एकड़ के अंदर ये लोग एडवेंचर पार्क बनाने वाले हैं। 2 एकड़ के अंदर आपका क्लब हाउस रहेगा। 2.5 BHK का आपको मिनिमम ये कंस्ट्रक्शन करके देंगे 1500 गज के अंदर और उसी के साथ में आप लोगों को स्विमिंग पूल भी वहां पर अपने फार्म हाउस के अंदर देखने को मिलेगा। एक छोटा सा लॉन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक वीडियो भी हम इसके साथ अटैच करेंगे जहां पर आप लोग क्लिपिंग्स देख सकते हैं एक्चुअल मॉडल की। इस तरीके से आपको ये कंस्ट्रक्शन करके देंगे। पत्थरों की 4 दीवारी रहेगी पूरे प्रोजेक्ट के अंदर और पावर बैकअप से लेकर के हर एक फैसिलिटी आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल पीसफुल एनवायरनमेंट में आकर के रहना चाहते हैं, कुछ टाइम यहाँ पर स्पेंड करना चाहते हैं तो हवा बहुत साफ सुथरी है भैया। और राम रतन ग्रुप के साथ पैसा लगाने का मतलब एक ही है कि सारी एमिनिटीज फैसिलिटीज आप लोगों को यहाँ पर इनके प्रोजेक्ट्स में देखने को मिलेंगी। उसी के साथ में डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो पूरा ये लैंड CLU लैंड है। 10% आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर और अगर 60-70% आप लोगों को कंस्ट्रक्शन करना है तो आप लोगों को उसके लिए CLU करवाना पड़ेगा और CLU का खर्चा क्लाइंट का ही रहेगा। लगभग 5 लाख रुपए का एक एडिशनल फीस लगता है अगर आप लोग अपने फार्म हाउस का CLU कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो फैमिली चलते हैं इनकी दूसरी टाउनशिप पर और वहाँ के बारे में भी हम एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ से 8 किलोमीटर रामगढ़ एक छोटा सा कस्बा और पड़ता है जहाँ पर आपको हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ या मार्केट फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। नौगांव तो बिल्कुल इसी टाउनशिप के जस्ट साथ में लगता है। पीछे की तरफ हो सकता है आपको पहाड़ भी दिखाई दे रहे हो। तो ये है आपकी वो टाउनशिप राम रतन ग्रुप वालों की जहां पर
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से होते हुए आप लोग आ सकते हैं और एक प्लॉट यहाँ पर ले सकते हैं। लगभग 1500 गज 2.5 BHK के साथ विद स्विमिंग पूल इंक्लूसिव ऑफ ऑल चार्जेस आपका 1.70 CR के आसपास यहाँ पर कंपनी ने कॉस्टिंग बताया है। बट एक्चुअल कॉस्ट आप जानना चाहते हैं और सारी चीज़ें कंफर्म करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे मोबाइल नंबर पर कॉल करिए। किन लोगों को लगाना चाहिए यहाँ पर पैसा, किन को यहाँ से बचना चाहिए, वो लोग भी हमें कॉल कर सकते हैं जानने के लिए। देखिए, शुरुआत होती है कहीं ना कहीं छोटे से फ्लैट से, फिर बड़े फ्लैट लिए जाते हैं, फिर प्लॉट भी ले लिए जाते हैं, लेकिन एक तमन्ना जो बचती है वो बचती है फार्म हाउस की। तो क्या ये टाउनशिप, क्या ये लोकेशन आपकी फार्म हाउस की तमन्ना को पूरा कर सकता है? क्या आपको यहाँ पर लगाना चाहिए पैसा? क्या आपको गुड़गांव छोड़ करके 1.5-2 घंटे के ट्रैवल टाइम पर यहाँ आने के बाद वो सारा लीजर मिल सकता है? उसके लिए आप हमें कॉल करिए, क्योंकि अभी हम साइट पर खड़े हैं और यहाँ का एक्सपीरियंस और एक्सपोजर हम देख पा रहे हैं सामने। अभी बैठ करके चलेंगे हम लोग इनकी दूसरी टाउनशिप पर, मिलते हैं आप लोगों से वहां पर भी। बीच बीच में हम आपको यहाँ के नेटवर्क और इकोसिस्टम के बारे में भी डिटेल शेयर करते रहेंगे। तो फैमिली, आप लोगों को ना अभी कुछ मेजर पॉइंटर सुनने को मिलेगा। यहाँ के लोकल रिलेटिव हैं, वो कुछ पॉइंटर शेयर कर रहे हैं। तो बताइए अंकित भाई, क्या पॉइंटर आप बेसिकली शेयर कर रहे थे? जी सर, अगर फिलहाल के लिए आप नौगांव आते हो अपने प्रोजेक्ट स्प्रिंग वुड के लिए, तो फिलहाल के लिए आपकी कनेक्टिविटी ऐसी होगी, आप सोना से एक्सप्रेस वे पकड़ो दिल्ली मुंबई वाला, वहाँ से 66 किलोमीटर से आप एग्जिट लेके सर फिरोजपुर झिरका, एंड आफ्टर देन आप नौगांव आते हो ओल्ड अलवर रोड से। ओल्ड अलवर रोड से ये NH-248 हाईवे है जो सीधा गुड़गांव भी जाता है। 48 वाली है सर आपकी। ठीक है। और सर इन फ्यूचर आपकी कनेक्टिविटी क्या होगी, वो आपको सीधी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से मिलेगी सर। वो कैसे मिलेगी? आप 85 किलोमीटर कंप्लीट करते हो ना दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे सोना से 85 किलोमीटर कंप्लीट करते हो सर, वो पॉइंट है आपका बुर्जाबास। हाँ जी, ठीक है सर, कंप्लीट एक आपका लूप बनेगा, ठीक है, और वो सर्विस लाइन प्रोवाइड करेगा रिको के लिए। राउंड अबाउट बनेगा फैमिली बुर्जावास के अंदर, सोना से एग्जैक्ट 85 किलोमीटर आगे, और वहां से हम लोग डायरेक्टली कनेक्ट कर पाएंगे जी। वो सर्विस लाइन मिलेंगी सर रिको के लिए, और 4 लाइन्स की हाईवे रोड आपकी जाएगी सर किशनगढ़ बास के लिए। ठीक है, आपकी इस रोड को काटते हुए जाएगी, वो पॉइंट मैं अभी आपको दिखा। ये जो रोड है इसी रोड को वो काटते हुए बेसिकली क्रॉस करते हुए जाएगी सीधा। कहाँ पर निकलेगी आगे की तरफ? वो सर किशनगढ़ बास के लिए जाएगी सीधा NH-8 तक। NH-8 तक, किशनगढ़ बास तक वो चीज जाएगी और वो आएगी। ये आपका पॉइंट है ना, जो ठीक है, 85 की 4 लाइन्स आपको इस पॉइंट से काटते हुए निकलेंगी, और जो आपका 85 मतलब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है ना, यहाँ से वो 5 किलोमीटर पैरेलल है सर। तो फैमिली, यहाँ से 5 किलोमीटर राइट साइड में आप लोगों को आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे देखने को मिलेगा, वहीं बनेगा राउंड अबाउट, और जिस पॉइंटर पर अभी हम लोग खड़े हैं यहाँ से निकलेगा आपका वो रोड, और मात्र मेरे हिसाब से 300 मीटर पहले ये लोकेशन पड़ती है आपके ग्रीनवुड फार्म से, जो कि है राम रतन ग्रुप के। अभी सामने आ गया है आपका नौगांव। तो फैमिली, हम लोग अभी जा रहे हैं इनकी दूसरी प्लॉटिंग पर, जिसका नाम है आनंदगिरी फार्म। आनंदा फार्म्स के नाम से राम रतन ग्रुप की यहाँ पर दूसरी प्लॉटिंग है, वहां पर जाएंगे। वो नौगांव से कितनी दूर पड़ती है? वो सर नौगांव में ही है, नौगांव के अंदर ही वो प्लॉटिंग आती है। तो ये दोनों प्लॉटिंग, विस्परिंग वुड्स और आपकी आनंदा फार्म्स, दोनों की दोनों प्लॉटिंग आपको नौगांव के क्षेत्र में देखने को मिलेंगी। एक फर्क दोनों में हम बता देना चाहते हैं, विस्परिंग वुड्स के अंदर तो आपको कंस्ट्रक्शन करके देंगे, ये लोग कंस्ट्रक्शन करके देंगे 2.5 BHK का एक फ्लैट का, उसके अंदर स्विमिंग पूल भी रहेगा और उसमें एक छोटा सा ग्रीन स्पेस भी आपको देखने को मिलेगा। साथ में अगर बात करें आपका जो आनंदा फार्म्स है, वहां पर सिर्फ प्लॉटिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी। तीनों टाउनशिप्स के कुछ विजुअल्स हम आप लोगों के साथ इन बिटवीन शेयर करते रहेंगे इस पूरी जर्नी में। कंटिन्यू करिए इस पूरे कंटेंट को, बहुत मेहनत के साथ आप लोगों के लिए हम लोग लेकर के आ रहे हैं। राइट साइड में है लालदास जी महाराज का एक बहुत फेमस मंदिर नौगांव के अंदर, और सामने आप लोग देख रहे हैं रिको का प्रपोज इंडस्ट्रियल एरिया है। राजस्थान सरकार यहाँ पर इंडस्ट्रीज लेकर के आएगी, जैसे हरियाणा के अंदर HSIIDC डिपार्टमेंट IMTs लेकर के आता है, राजस्थान में रिको के नाम से इंडस्ट्री आती है। तो वो यहाँ से इस दरवाजे से 5 किलोमीटर आगे आपका आ रहा है रिको का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, और यही इसी दरवाजे से लगभग 1.5 किलोमीटर आगे की तरफ इसी रोड पर आ रहे हैं आपके आनंदगिरी, आपके आनंद फार्म्स। आनंदा फार्म्स है भैया नाम? आनंदा सर। आपका जो पॉल्यूशन फ्री जो नाम है इस टाउनशिप का, वो है आनंदा फार्म्स। और रिको इंडस्ट्री के बारे में एक खास बात और भैया ने हमें बताया कि वो पॉल्यूशन फ्री इंडस्ट्रियल बेल्ट रहने वाला है। जितनी भी इंडस्ट्रीज वहां पर आएंगी वो सब ग्रीन जोन के अंदर आने वाली हैं। तो इसी रोड पर जब हम लोग आगे चलेंगे 1.5 किलोमीटर आगे, तो राम रतन ग्रुप का दूसरा प्रोजेक्ट आता है आनंदा फार्म्स। वहां पर आप लोगों को सिर्फ प्लॉटिंग देखने को मिलेगी, कोई भी कंस्ट्रक्शन करके कंपनी वहां पर नहीं देने वाली है। वहां पर भैया कंपनी क्लब हाउस वगैरह और बाकी एमिनिटीज दे रही है आनंदा के अंदर? आनंदा में नहीं है वो आपका। आनंदा में सिर्फ प्लॉटिंग मिलेगी भैया आप लोगों को, और वहां पर किसी प्रकार की और कोई फर्दर एमिनिटीज लाइक क्लब हाउस या एडवेंचर पार्क जिस तरीके से विस्परिंग वुड के अंदर बना रहे हैं, वो सब चीजें नहीं मिलेंगी। आपकी गेटेड कम्युनिटी होगी जिसमें हम सिक्योरिटी, CCTV कैमरा है एंड वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन आप प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो ये 3 से 4 चीजें आपकी गेटेड टाउनशिप सिक्योरिटी के साथ, जिसके अंदर आपका रहेगा सिक्योरिटी कैमराज और उसी के साथ में इलेक्ट्रिसिटी और वाटर और सीवरेज कनेक्शन, ये आप लोगों को करके देने वाले हैं। बट लीजर के लिए और ज्यादा एमिनिटीज वहां पर अवेलेबल नहीं रहेंगी। तो इसी रास्ते से फर्दर मूव ऑन करेंगे और हम चलेंगे अपने आनंदा फार्म्स तक। 5 किलोमीटर पर आपको हमने बताया कि आ रही है रिको इंडस्ट्रीज।
दोनों तरफ का एनवायरनमेंट आपको दिखाते हुए चल रहे हैं लोकेशन की तरफ। घर बैठे वर्चुअल टूर हम लोग करवा रहे हैं फैमिली आप सभी को, और इसके लिए हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप कंटेंट को एटलीस्ट रिवर्ट करिए। ये देख लीजिए सामने। तो ठीक है फैमिली, आप बने रहिए हमारे साथ। आनंदा फार्म्स पर चलते हैं और वहां की साइट भी आप लोगों को दिखाने वाले हैं। अगर आप दाएं और बाएं की बात करें तो पूरा का पूरा पोर्शन आपको खाली देखने को मिलेगा। अभी तक जो चीज हमें समझ में आ रही है कि व्हिस्परिंग वुड्स कहीं फार बेटर रहने वाला है आनंदा फार्म से। एक तो नौगांव के साथ बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्टिविटी में है, और दूसरा ये वहां पर आपको एडवेंचर पार्क, आपको क्लब हाउस और वो सारी एमिनिटीज मिलेंगी, तो आप अकेलापन भी नहीं महसूस करेंगे। लेकिन थोड़ा सा आनंदा फार्म्स की अगर बात करें तो ये बिल्कुल पीछे अप्रोच में सेक्शन हो जाता है, और ये शायद एंट्री पॉइंट है आनंदा फार्म्स के लिए। तो सीधा पहुंच गए हम आनंदा फार्म्स की साइट पर। लेते हैं कुछ और डिटेल्स और शेयर करते हैं आपके साथ। मेन एंट्रेंस पॉइंट आनंदा फार्म्स का, ये हमें लगता है कि शायद काम पहले शुरू हो चुका है इसका व्हिस्परिंग वुड से। राम रतन ग्रुप के एक्सीलेंस को आप देख सकते हैं इनके काम के अंदर। यहाँ पर काम की स्पीड हमें लग रहा है कि काफी अग्रेसिव रही है, या शायद ये टाउनशिप पुरानी हो चुकी है। कितना पुराना टाउनशिप है? 1.5 साल पुरानी है। कितने एकड़ की टाउनशिप है भैया ये सर आपका 85 बीघा है, और एकड़ में आप मानोगे तो लगभग 50-55 एकड़ की जमीन। 50 से 55 एकड़ की राम रतन वालों की ये फार्म हाउस की प्लॉटिंग है। राइट साइड में भी आप लोग राम रतन की ये प्लॉटिंग देख सकते हैं। ब्लैक टॉप रोड देखने को मिलेगा, ग्रीनरी आपको दोनों तरफ मेंटेन्ड देखने को मिलेगी। तो एक सबसे बड़ा सवाल, यहाँ पर मेंटेनेंस भी आप लोग कुछ लेने वाले हैं मंथली बेसिस पर? जी मेंटेनेंस चार्ज होता है, लेकिन ये मैं नहीं बता सकता कि फिक्स कितना है सर। मेंटेनेंस चार्ज अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। इनके सीनियर मैनेजमेंट से अभी हम लोग कंप्लीट डिटेल्स लेने वाले हैं, वो मीटिंग हम करेंगे। तो उसके अभी साइट विजिट के लिए है, तो साइट आप लोगों को दिखा देते हैं भैया। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल, यहाँ पर अगर किसी को डेली नीड्स का जो सामान है तो वो कहाँ पर मिलेगा? यहाँ से कितनी दूर रहेगा? सर नौगांव की मेन मार्केट आपकी यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। नौगांव की मेन मार्केट 1.5 किलोमीटर दूर, वहाँ पर सारा सामान डेली नीड्स का मिलता है? जी डेली नीड्स का सारा सामान मिलेगा आपको। और अगर यहाँ पर कोई अपने साथ में आप मान लीजिए कि कोई मेड चाहता है या घर की सर्विसेज के लिए इस प्रकार के कोई हेल्पर्स चाहता है, तो वो कहाँ से प्रोवाइड होंगे, या वो आप लोगों की तरफ से सर्विस? यहाँ पे सभी तरह के लोग मिल जाते हैं आपको, लोकल से ही आपको ये चीजें सारी हो जाएंगी। यही लोकल से ही, लेकिन कंपनी का इसके अंदर कोई हेल्प नहीं रहेगा? इसमें कंपनी की हेल्प नहीं है व्हिस्परिंग वुड्स के अंदर सर। मेड वगैरह का मैं क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं बता सकता। तो व्हिस्परिंग वुड्स आनंदा फार्म्स, इनके अंदर आप लोगों को अभी तक कंपनी तरफ से कोई सर्विस नहीं मिलेंगी, वो आप लोगों को खुद ही अलाइन करना पड़ेगा। आनंदा फार्म और व्हिस्परिंग के अंदर फर्क ये है कि वहां कंस्ट्रक्शन करके दे रहे हैं वो लोग, और यहाँ पर मिलेगा सिर्फ प्लॉट। वहां मिलेगा आपको पावर बैकअप, यहाँ पावर बैकअप रहने वाले, पावर बैकअप आपको मिलेगा फैमिली आनंदा फार्म्स के अंदर भी। तो कंस्ट्रक्शन अभी कुछ यहाँ पर करने का प्लान है लोगों का जिन्होंने खरीदा है, या कंस्ट्रक्शन करने का प्लान नहीं है क्या? तो यहाँ पे एक फार्म हाउस का काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है फैमिली। तो किस प्रकार के लोगों को अंकित भाई यहाँ पर आना चाहिए? मतलब लोग किस लिए आपके पास अभी तक इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो क्या सोच करके पैसा लगा रहे हैं? जी सर, एक तो आपका कॉन्सेप्ट है 85 का, क्योंकि मेन होता है सर कनेक्टिविटी। अगर हम जमीन ले रहे हैं तो वहीं पे कनेक्टिविटी तो हमने दिखा दिया आते हुए आपको बहुत ही शानदार मिलने वाली है। ठीक है। उस पे 6 महीने में सर काम चलेगा। आप कंप्लीट मानो 1 से 1.5 साल में कंप्लीट आपकी हाईवे रोड। ठीक है। अच्छा, अभी काम शुरू हो जाएगा जो पॉइंटर हम दिखा रहे थे? जी उस पॉइंट। ठीक है सर, यहाँ पे बन रहा है, ये कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है फैमिली फार्म हाउस की राइट आपके लेफ्ट साइड में। तो मतलब मेरा सवाल ये है अंकित भाई कि गुड़गांव से लोग यहाँ आएंगे तो क्या इनको वो थोड़ा सा सराउंडिंग भी मिल पाएगा? थोड़ा सा एक फीलिंग होती है ना कि यार हम फार्म हाउस में रह रहे हैं और आसपास थोड़ा सा वो भीड़ भाड़ भी कहीं इधर उधर पब्लिक का तो एटलीस्ट लोगों की आवाजाही तो हम देख पाए। तो वो सेफ्टी सिक्योरिटी है इस नौगांव के एरिया में? आसपास सेफ्टी सिक्योरिटी बिल्कुल कंप्लीट सब चीजों से डन है मामला, क्योंकि राम रतन ग्रुप सर काफी सालों से ट्रस्टेड भी है और लोगों को अच्छी जगह 40 साल से ये दे रहे हैं सर्विस। शायद 1983 से ये लोग प्लॉटिंग कर रहे हैं फार्म हाउस की। छतरपुर इन्हीं का बसाया हुआ है, सोना के अंदर कुछ प्लॉटिंग इनकी है, राजस्थान के अंदर अब ये लोग एंट्री कर चुके हैं। और ये है शानदार एंट्री गेट राम रतन ग्रुप वालों का। तो ये रोड कितने मीटर का बनेगा भाई जी जो मेन रोड से कनेक्ट कर रहा है? ये सर आपकी 50 फीट की होगी, लगभग 18 मीटर के आसपास का ये वाइड रोड रहने वाला है। होगी आपकी ये रोड। और सामने जो रोड है वो रोड कहाँ से कहाँ कनेक्ट करता है? जो ब्लैक टॉप रोड है वो रोड आपकी सीधी रिको के लिए निकलती है और उसके बाद आपको सीगरी तक कनेक्ट कर देती है। लेफ्ट साइड में रिको तक के लिए जाएगी। यहाँ से रिको कितने दूर आता है? रिको आती है सर आपकी यहाँ से 4 किलोमीटर दूर। यहाँ से 4 किलोमीटर दूर रिको आएगा और राइट साइड में पहुंच जाएंगे नौगांव। राइट साइड में नौगांव पहुंच जाएंगे मेन रोड पे लरवाली पे। ठीक है। तो फैमिली अब हम लोग यहाँ से चलेंगे तीसरी टाउनशिप इनकी, जिसका निकलते ही ना आपको आनंदा फार्म के सामने एक ये रोल एंड भी देखने को मिलेगी। एक एंट्री तो आप ये देख सकते हैं इस रोल एंड पे ये है, और एक इसके पीछे से देखिए पीछे की तरफ आता है आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। वहां से जो हम आपको बता रहे थे 4 लेन का हाईवे निकलना है वो इसके पीछे से होकर के निकलेगा, और वो जो ब्रिज पर हम लोग खड़े थे वहां से उसको क्रॉस करते हुए जाएगा। तो ये साइट एक और आ रही है यहाँ पर फार्म हाउस की प्लॉटिंग की। 2 तरफ इसका एंट्री पॉइंट रहने वाला है और प्लान कर रहा है राम रतन ग्रुप ही इसको। अब चलते हैं इनकी तीसरी साइट पर और चेकआउट करेंगे थर्ड साइट के बारे में डिटेल्स कि कितने एरिया के अंदर वो प्रोजेक्ट आ रहा है और क्या एमिनिटीज और फैसिलिटीज है, क्या आसपास वहाँ का इकोसिस्टम रहने वाला है। भैया तो एक मेजर कंसर्न, अगर किसी को रात को हॉस्पिटल्स की जरूरत पड़ जाती है तो यहाँ पर मेजर हॉस्पिटल कहाँ देखने को मिलेंगे? सर आपका यहाँ पे डॉक्टर्स वगैरह तो काफी मिल जाते हैं आपको, लेकिन मेन आप हॉस्पिटल्स की बात करोगे तो आपको रामगढ़ जाना पड़ेगा
सर उसका। रामगढ़ जाना पड़ेगा। रामगढ़ आनंदा फार्म से कितनी दूर पड़ता है? रामगढ़ पड़ता है सर आपका 8 किलोमीटर की दूरी पर। 8 किलोमीटर की दूरी पर रामगढ़ आपका पड़ता है। तो वहाँ मेजर हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज है, क्रिटिकल केयर यूनिट्स हैं वहाँ पर। जी बिल्कुल सर, वो प्रॉपर शहर है सर। तो रामगढ़ का नौगांव भी है हाँ। और ये तहसील भी है सर यहाँ। तो रामगढ़ को आप इस ये आप बेसिकली नौगांव को इस तरीके से मान सकते हैं। एक उदाहरण आपको दे तो मानेसर के तरीके पर आप नौगांव को मान सकते हैं और एक सोना जैसा शहर आप लोग रामगढ़ को मान सकते हैं। तो कंपैरिजन आप ऐसे कर सकते हैं। पहुंच गए फिर से वापस नौगांव, थर्ड साइड पर हम लोग इनकी जा रहे हैं। आनंदा फार्म्स टोटल कितने एकड़ में आपने बताया था? सर 50 एकड़। 50 एकड़ के आसपास आपका आनंदा फार्म्स है। 1.5 साल पहले की ये लॉन्चिंग है। तो राम रतन ग्रुप पर आप विश्वास करके यहाँ इनके प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं। अब इन्वेस्टमेंट अभी तक जो हमने ऑब्जर्व किया है फैमिली, किस प्रकार के लोगों को आना चाहिए। प्लॉट में भी लगा लिया है पैसा, फ्लैट हाई राइज के अंदर भी लगा लिया है पैसा, लो राइज में भी लगा लिया है पैसा। एसबीआई का बैंक भी राइट साइड में आप देख सकते हैं नौगांव के अंदर। तो आप लोग अब लीजर टाइम के लिए आसपास गुड़गांव के पैसा पहले ही डाइवर्सिफाई कर चुके हैं। तो आप लोग एक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की तरफ भी मूव ऑन कर सकते हैं। हमें लगता है कि आप लोगों को यहाँ का मास्टर प्लान चेकआउट करना चाहिए। आनंदा फार्म्स और इसके आसपास जब रोड्स की कनेक्टिविटी भविष्य के तहत कौन सी बनने वाली है, अगर वो डायरेक्टली दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे कॉरिडोर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो वो एक अल्टीमेट कनेक्टिविटी रहेगी। आप लोगों को फिर मेरे हिसाब से नौगांव या फिरोजपुर झिरका के वहां से एग्जिट लेकर के नहीं आना पड़ेगा। फिरोजपुर झिरका वाला आपका पैच खत्म हो जाएगा बिल्कुल। सीधा आप बांसबुर्जा से जो आपका एग्जिट है वहां से सीधा आप नौगांव में टच कर जाओगे सर। बांसबुर्जा से सीधा नौगांव, जो कि बांसबुर्जा आता है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर। तो यहाँ से हम लोग चलेंगे इनकी तीसरी साइट पर जिसका नाम है ग्रीन स्टेप। ग्रीन स्टेप। तो ग्रीन स्टेप फार्म राम रतन हाउस की थर्ड प्लॉटिंग टाउनशिप, वहां पर भी आपको सेम कॉन्सेप्ट मिलेगा। प्लॉट आप लोगों को मिलेंगे मिनिमम 1500 गज के और आप उसे 1 बीघा। उसमें 1 बीघा प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, उसमें मिनिमम 1 बीघा रहेगा तो 1 बीघा प्रोवाइड करेंगे। हाँ। और उसमें आपका कॉमन स्विमिंग पूल एंड क्लब हाउस भी होगा। ठीक है, 3025 गज का मिनिमम आपको साइज वहां पर देखने को मिलेगा। और उसके अंदर अगर बात करें तो आपका कॉमन क्लब हाउस भी रहेगा और कॉमन स्विमिंग पूल भी रहने वाला है। कितने एकड़ की टाउनशिप है आपकी वो? सब वो मान के चलो आप लगभग 300 एकड़ की है। 300 एकड़ की दोनों टाउनशिप से कुल मिलाकर के भी बड़ी टाउनशिप ग्रीन स्टेप फार्म। जी, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है अपना। और नौगांव और नौगांव के बीचों बीच जाता है ग्रीन स्टेप के लिए एक रास्ता। अभी के लिए इस रास्ते को हमें यूज करना पड़ेगा। बाद में लेटर ऑन स्टेज पर जो 4 लेन का हाईवे आ रहा है आपका दिल्ली मुंबई कॉरिडोर से, वो सीधा कनेक्ट करेगा आनंदा आपके ग्रीन स्टेप फार्म को। ग्रीन स्टेप फार्म एक ऐसी लोकेशन पर 300 एकड़ की एक प्रीमियम टाउनशिप लोकेटेड है जहां बिल्कुल आपको बैंग ऑन 4 लेन हाईवे जो आपका निकलने वाला है दिल्ली मुंबई कॉरिडोर से, उस रोड के ऊपर वो टाउनशिप आपको देखने को मिलेगी। तो वहां पर बना हुआ है एक सैंपल आपका फार्म हाउस भी, वो भी आपको दिखाने वाले हैं। प्राइसिंग के बारे में और ज्यादा डिटेल्स में हम जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कंसल्ट करना चाहते हैं कि क्या आपको भी, अगर आप हैं दिल्ली या गुड़गांव से, तो क्या आपको भी यहाँ पर आना चाहिए, पैसा लगाना चाहिए, और क्या आपको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में लीजर एक्टिविटीज के लिए ये लोकेशन मोस्ट कंपेटेबल रहेगी या सुटेबल रहेगी, उसके लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, जान सकते हैं। कंसल्ट हम आपको इसके रिगार्डिंग करेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले इनकी ग्रीन स्टेप फार्म की साइट पर। यहाँ से कितनी दूर पड़ती है भाई जी? सर वो आपकी मेन रोड से 5.5 किलोमीटर है। मेन रोड जहां से उस गली से हमने कट लिया है वहां से लगभग 5.5 किलोमीटर आपकी ये तीसरी फार्म हाउस की टाउनशिप इनकी रहने वाली है। तो चलते हैं सीधा रोड के आसपास। थोड़ा गांव का हैबिटेशन आप देख सकते हैं। अभी तक कोई ऐसा मेजर मार्केट हमें देखने को नहीं मिला है। आप एक कस्बा ही कह सकते हैं। डेली नीड का सामान आपको मिल जाएगा, लेकिन डायरेक्ट कनेक्टिविटी है सारी साइड्स की। राइट साइड में अरावली का वो पहाड़ जो हम देख रहे थे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से सीधा चलेंगे तो देखिए एक चीज बहुत जरूरी है जाननी, क्या आप लोग गुड़गांव से बाहर निकल के भी वही इंफ्रा देखेंगे तो आप लोगों को उस इंफ्रा के साथ में फिर पॉल्यूशन भी खींचना पड़ेगा। अगर आप लोग माइंडसेट यही चाहते हैं कि बिल्कुल आराम से एक सेपरेट कॉर्नर के अंदर जा करके एक ऐसी जिंदगी को जी करके आना है जहां पर हमारी बॉडी और हमारा दिमाग हो जाए रिचार्ज, तो ये लोकेशन ठीक लगती है। थोड़ा सा स्ट्रगल तो आउटस्कर्ट्स में आकर के हर किसी को करना पड़ता ही है, लेकिन ऑप्शंस आप और भी कंपेयर कर सकते हैं। सोना के अंदर भी कुछ फार्म हाउस की प्लॉटिंग्स हैं, वो फिर मेरे हिसाब से प्राइसिंग के अंदर ज्यादा महंगी आप लोगों को देखने को मिलेगी। आज का ग्राउंड सर्वे करने का एक ही एक्सक्लूसिव मतलब ये था कि हमारे कुछ इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड थे राम रतन फार्म हाउस की प्लॉटिंग्स में, तो उनका समय बचाने के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पर ग्राउंड सर्वे करने के लिए। हम हमारी ऑब्जर्वेशन शेयर करेंगे उनके साथ, आपके साथ भी हम अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर कर रहे हैं। आप लोग भी एक्सप्लोर कर सकते हैं इस नए एरिया को जो कि नौगांव के आसपास बसता हुआ हमें दिख रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो है आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। उसी एक्सप्रेसवे के कारण यहाँ पर फार्म हाउस की ज्यादातर आपको प्लॉटिंग्स देखने को मिलेंगी। राम रतन को हम स्पेशली इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि ये बिल्डर जो है फार्म हाउस के मामले में काफी ट्रस्ट वैल्यू रखता है मार्केट के अंदर।
तो पहुंचने वाले हैं हमारी साइट पर। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी साइट के ऊपर। तो फैमिली मुबारकपुर गांव आ गया है आपका। यहाँ पर ज्यादातर आपको सिख कम्युनिटी के लोग देखने को मिलेंगे और इससे आगे जब हम लोग जाएंगे तो कौन सा गांव आ जाता है? खड़खड़ी गांव। खड़खड़ी गांव इससे आगे आएगा और वहां पर अपना प्रोजेक्ट ग्रीन स्टेप आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो मुबारकपुर गांव के बीचों बीच होते हुए हम लोग चल रहे हैं अभी। इंडियन ओवरसीज बैंक राइट साइड में आपको देखने को मिलेगा। तो वो थोड़ी सी गांव वाली फीलिंग है। ये रोड सीधा अलवर रोड तक लगा देती है, NH-248 हाईवे पर लगा देती है। तो ये सामने हम लोग चल रहे हैं यहाँ से फैमिली। तो गांव वाली फीलिंग और वो एक्सपोजर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। अभी तक अगर वो 4 लेन हाईवे आपका बन जाता है और बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्टिविटी अंधा फार्म या फिर आपका ये इसका क्या नाम है ग्रीन स्टेप फार्म तक हो जाती है तो फिर तो देखिए कुछ अलग ही कहने हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा आपको गांव के बीच से होकर के जाना पड़ेगा। विस्परिंग वुड्स अभी तक हमें इन तीनों टाउनशिप के कंपैरिजन में लोकेशन वाइज कनेक्टिविटी वाइज ठीक लग रही है भैया। बाकी अभी साइट पर पहुंचेंगे तो हो सकता है यहाँ को लेकर के भी हमारा ओपिनियन चेंज हो जाए और कहाँ से निकलेगा वो 4 लेन हाईवे वो भी आप लोगों को हम दिखाने वाले हैं। ये देख रहे हैं आप लोग मिट्टी, ये पीछे से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के वहां पर एक गांव लगता है बुर्जावास। उस बुर्जावास से जो 4 लेन हाईवे का हम जिक्र कर रहे थे वो 4 लेन हाईवे यहाँ पर आकर के टच करेगा और फिर ये सीधा 4 लेन हाईवे ऐसे निकलेगा। यहाँ से 500 मीटर दूर हमारी ग्रीन स्टेप फार्म की टाउनशिप आती है। पीछे 5 किलोमीटर पीछे हमने आपको रास्ता दिखाया था जो NH-248 की तरफ भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी आपको देगा। तो ये 4 लेन हाईवे पर जब ये भविष्य के अंदर 4 लेन हाईवे हो जाएगा तो आपकी वन ऑफ द प्रीमियम ये 300 एकड़ की प्लॉटिंग ग्रीन स्टेप फार्म आपको देखने को मिलेगा। चलते हैं सीधा साइट पर। पीछे की तरफ अरावली का भी लुक आ रहा है भैया, अभी दिखाई देती है थोड़ा सा दूर, लेकिन हाईवे बनने के बाद बहुत प्यारी कनेक्टिविटी इस टाउनशिप की आपको देखने को मिलेगी। तो आसपास वो माहौल हमें अब एक्चुअल में नजर आ रहा है जहां पे पहाड़ वाली फीलिंग भी आप लोग ले सकते हैं। राइट साइड में है आपकी ग्राम पंचायत रोड, 20 फीट की रोड रहेगी और यहां से शुरू हो जाती है आपकी ग्रीन स्टेप की प्लॉटिंग। ग्रीन स्टेप फार्म्स जिसके पीछे की तरफ बिल्कुल पीछे की तरफ लगता है रावली। 1 किलोमीटर का 4 लेन हाईवे का ये फ्रंट रहने वाला है ग्रीन स्टेप फार्म का। और यहां पर राम रतन वालों ने कंस्ट्रक्शन भी कर दिया है शुरू। लगभग 1.5 साल पुरानी आपकी ये टाउनशिप रहने वाली है। 300 एकड़ की ये टाउनशिप सामने इस तरीके से आप लोगों को 6 महीने का ही काम है। एक्वायरमेंट पहले हो गई थी पर काम लगभग 6 महीने पहले ही शुरू हुआ है। और ग्रीन स्टेप फार्म के अंदर हम लोग लेंगे अब यहाँ से एंट्री। सिक्योरिटी के मामले में यहाँ पर PSOs इन्होंने लगाए हुए हैं और भैया रोड्स का काम शुरू हो चुका है। देखिए एक व्यू तो जो देख करके हमें समझ में आ गया है कि विस्परिंग वुड और आपका आनंदा फार्म से बहुत बेहतरीन व्यू है इस टाउनशिप का। लोकेशन की आज जो कनेक्टिविटी है वो थोड़ी सी कहीं अप्रोच में पड़ती है बट एक्चुअल में अगर कोई फार्म हाउस देख रहा है तो हमारा ओपिनियन चेंज हो गया है साइट के ऊपर आकर के। आनंदा फार्म और आपका विस्परिंग वुड दोनों से कहीं ज्यादा फार बेटर हमें लग रही है ये टाउनशिप। तो पाजी यहाँ पर मिनिमम कितने गज का प्लॉट साइज आप बेसिकली इन्वेस्टर्स को ट्रांसफर करते हो? 3025 गज आपका 1 बीघा प्रोवाइड करते हैं सर। इसमें मिनिमम 1 बीघा रहेगा फैमिली। 3025 गज मिनिमम 1 बीघा। कॉस्टिंग अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर भी विदाउट CLU लैंड रहेगा, 10% कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। विदाउट CLU 10% पक्की कंस्ट्रक्शन। अगर आप CLU करवाना चाहते हैं तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस रहेंगे बट काम राम रतन वालों ने बहुत बड़े स्केल पर शुरू कर दिया है भैया। साइट के ऊपर खड़े होकर के ना जो फीलिंग है फार्म हाउस की वो आप एक्चुअली में ले सकते हैं। पीछे देखिए आपको अरावली की पहाड़ी देखने को मिलेगी, आसपास खुला वातावरण देखने को मिलेगा, साफ सुथरी हवा देखने को मिलेगी। इसी टाउनशिप के अंदर क्लब हाउस भी रहेगा, स्विमिंग पूल भी रहेगा, कंस्ट्रक्शन भी आप लोग अपनी करवा सकते हैं राम रतन वालों से। तो ये है वो फार्म हाउस की टाउनशिप जो कि छुपी हुई थी मेन नौगांव के पीछे की तरफ। आनंदा और विस्परिंग वुड्स कनेक्टिविटी के मामले में ठीक पड़ते हैं आज के हिसाब से देखें, लेकिन भविष्य के हिसाब से अगर 4 लेन हाईवे निकलता है तो इससे बेटर व्यू और इससे बेटर टाउनशिप आप लोगों को नहीं मिल सकती है। यहां पर आकर के तो हमें लग रहा है कि यस फार्म हाउस अगर लेना है तो फिर आप लोग ग्रीन स्टेप के अंदर फार्म हाउस लीजिए। और एक चीज और, ये बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहेगी भैया, बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म या मिड टर्म के हिसाब से प्लान मत करना। इसे प्लान करें तो ऐसे ही प्लान करना कि यस हमारे फार्म हाउसेज हैं वहां पर और हम लोग लीजर टाइम के लिए फार्म हाउस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आपकी फैमिली बहुत आराम से आकर के यहाँ लीजर टाइम स्पेंड कर सकती है, बहुत अच्छे से एमिनिटीज का यूज कर सकती है और काफी अच्छा एनवायरनमेंट आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेगा। ये फेज 2 और फेज 1 हो चुका है यहाँ पे खत्म। हम लोग अब एंट्री लेंगे फेज 3 के अंदर। यहाँ से कुछ दूर, कितने मीटर की दूरी पर आपका एक वेलनेस सेंटर भी आप बता रहे हैं यार, 300 मीटर दूर यहाँ से आ रहा है ईश्वर का वेलनेस सेंटर 40 एकड़ के अंदर, जहां पर मेडिटेशन और बाकी सब सारी फैसिलिटीज आप लोगों को देखने को मिलेंगी। काम शुरू हो चुका है भैया बता रहे हैं और लगभग 2 साल के अंदर आपका मेडिटेशन सेंटर 40 एकड़ के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। और ये कौन सी कंपनी बता रहे हैं? ये सर रमोल नामा जिनेश्वर नाम से वेलनेस सेंटर नाम। रमोल नामा जी।
रमोल नामा मेडिटेशन सेंटर के नाम से यहाँ पर 40 एकड़ के अंदर ईश्वरा वेलनेस सेंटर। आप लोगों को ईश्वर वेलनेस सेंटर देखने को मिलेगा। तो ईश्वर वेलनेस सेंटर आप लोगों ने पहले भी काफी जगह नाम सुना होगा, काफी अच्छा ब्रांड नेम है। 40 एकड़ के अंदर फेज 3 के पीछे वो लोग अपना कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो रोड यही रहेगी उनको कनेक्ट करने के लिए? जी सर, उसके लिए ये वाली रोड होगी आपकी, जो एक डैम टाइप में बनी हुई है फिलहाल। अच्छा, हाँ जी। तो ये 4 दीवारी से बाहर जो रोड है जी, ये 50 फीट की रोड है सर, इस पे काम चला रहे हैं, अभी पक्की हो जाएगी। अच्छा, तो ये काम गवर्नमेंट ही कर रही है या हम कर रहे हैं सर ये। राम रतन ग्रुप और ईश्वरा मेडिटेशन सेंटर मिलकर के कर रहे हैं? जी, तो ये दोनों मिलकर के कर रहे हैं और इस 4 दीवारी से बाहर एक रोड तैयार कर रहे हैं जो सीधा आपको मेडिटेशन सेंटर तक भी लेकर के जाएगा। ये है कुछ फार्म हाउस का प्लॉटिंग का स्टेटस। इसके बारे में आप पेमेंट प्लान के बारे में जानना चाहते हैं, कब तक हो जाएगा, तीनों अलग अलग साइट का पोजीशन, क्या क्या डिटेल्स में एमिनिटीज मिलेंगी, उन सब के लिए आप हमें कॉल कर लीजिए। क्या क्लब हाउस और उसके अंदर क्या होंगे फीचर्स, वो भी आपको हम 1-on-1 कॉल पर बता सकते हैं। ये साइट दिखाने का था सिर्फ एक ही मकसद कि ग्राउंड रियलिटी से आप लोग वाकिफ हो जाएं, आसपास का क्या माहौल है और आसपास किस प्रकार की रोड्स की कनेक्टिविटी है, क्या इंफ्रा है, क्या सोशल इकोनॉमिक इंफ्रा है, वो सब चीजें देखने को आपको इस हमारे कंटेंट में मिलेंगी। भैया, फार्म हाउस के मामले में ना ये टाउनशिप हमें पसंद आई है। एक्चुअली में फार्म हाउस हम इसे ही कहते हैं, जो कि बिल्कुल एकदम सेपरेट है हर चीज से। तो पीसफुल लाइफ आप लोग यहाँ आकर के जी सकते हैं। आप लोगों को ना ग्रीन स्टेप फार्म का एक सैंपल दिखा देते हैं। ये 1 बीघा 3025 गज के अंदर कंस्ट्रक्शन किया गया है। कंपनी ने अपने ऑफिस यूज के लिए इसे कंस्ट्रक्ट किया है। तो कुछ इस प्रकार का लॉन आप लोगों को देखने को मिलेगा। उस तरफ गाड़ी की पार्किंग आप लगा सकते हैं। 3 BHK का सेट कंपनी ने अपने लिए बनाया हुआ है, ताकि कोई गेस्ट वगैरह आ रहा है या कोई क्लाइंटेज आ रहा है तो उनसे हम लोग मीटिंग कर सकें। तो इस प्रकार से ना इन हरे भरे पेड़ पौधों का और इस साफ सुथरे वातावरण का मजा आप लोग भी ले सकते हैं। पीछे की तरफ अरावली का व्यू भी आप लोग ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आना पड़ेगा आपको ग्रीन स्टेप फार्म। 3 टाउनशिप हमने देखी, विस्परिंग वुड, आनंदा फार्म और ग्रीन स्टेप फार्म। तीनों में सबसे बेहतरीन लोकेशन ये है और आने वाले टाइम के अंदर इसका जब 4 लेन हाईवे से कनेक्टिविटी हो जाएगी तो आनंदा फार्म से बेटर कोई लोकेशन शायद ही आपको यहाँ पर देखने को मिले। शायद ही कोई ग्रीन स्टेप फार्म से बेटर लोकेशन आप लोगों को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पास में देखने को मिले। बहुत बेटर और प्राइम लोकेशन है फार्म हाउस के लिए। एक्चुअली में ये लोकेशन है भैया। फैमिली कनेक्टिविटी का भैया हमें समझाएंगे और ग्रीन स्टेप फार्म पर हम बैठे हुए हैं अभी। ग्रीन स्टेप की कनेक्टिविटी कैसे लगती है, तो भैया प्लीज करिए एक्सप्लेन। सर, अगर बात करें तो दिल्ली और गुड़गांव के ना राजस्थान से कनेक्ट करने के लिए सबसे पुरानी रोड थी NH 248। ठीक है सर, जो सीधा राजीव चौक से स्टार्ट होती है। राजीव चौक, सोना, नूह, फिरोजपुर, नौगांव, रामगढ़ और अलवर, ठीक है, सीधी जाती है। ठीक है। ये सर अगर हम बना रहे हैं, ये KMP है। ठीक है। यहाँ से ये NH 248। ठीक है। KMP का इंटरसेक्शन कहाँ पे बनाया आपने, कौन सी जगह? हाँ जी, मैं सर वो सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ। ठीक है सर, तो ये तो स्टार्ट होती है राजीव चौक से। परफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे तो ये सोना है। ठीक है। इसके बाद नूह, फिरोजपुर इस तरह सीधा जाती है। ठीक है। अगर फिर मुंबई एक्सप्रेसवे की बात करें तो सोना से इसकी कनेक्टिविटी स्टार्ट होती है। बहुत बढ़िया। अगर सोना से KMP तक की बात करें तो इसकी डिस्टेंस 20 किलोमीटर है। ठीक है। और ये जो एक तो फर्स्ट एग्जिट यहाँ हो गई KMP पे। इस जगह की बात करें तो इस जगह के नाम है खेड़ी खलीलपुर। खेड़ी खलीलपुर। हाँ जी सर। तो यहाँ से हम लोग चले हैं सोना से और ये राजीव चौक है पीछे की तरफ। तो सोना से एक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का एंट्री पॉइंट आता है। हाँ जी तो यहाँ से लिया हमने। हाँ KMP के ऊपर इंटरसेक्शन बना, ये है खेड़ी खलीलपुर। हाँ जी सर। आगे तो बताइए। ये तो फर्स्ट एग्जिट हो गई KMP हाँ, पर। हाँ। इसका जो नेक्स्ट एग्जिट की अगर बात करें तो 34 किलोमीटर पे। ठीक है, ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हाँ चल जी रहा है। सर, ठीक ये है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे हो गया। ठीक है। तो 34 किलोमीटर पे है। हाँ। और इस जगह की बात करें नाम है उजीना। उजीना। ठीक है? ओके। ये कनेक्ट करती है नूह से। ठीक है। इसका जो नेक्स्ट एग्जिट की बात करें तो 66 किलोमीटर है। ठीक है। 66 किलोमीटर यहाँ से। ठीक है। ये कनेक्ट करती है फिरोजपुर जीरका से। ठीक है। इसके बाद सर अगर नेक्स्ट बात करें ना एग्जिट की तो 102 किलोमीटर पे है। ठीक है। और इस जगह का नाम है शीतल। शीतल। हाँ जी सर। ठीक है। ये कनेक्ट करती है रामगढ़ के पास। ओके। ठीक है। और ये पॉइंट हो गया रामगढ़। ठीक है। और ये आपका अलवर हो गया। ठीक है। रामगढ़ से अलवर कितनी दूर है? रामगढ़ से अलवर इसकी अगर बात करें तो 24-25 किलोमीटर के आसपास हो गया। और नवगांव से बात करें तो 30। नवगांव कहाँ आता है? नवगांव हाँ मार्क जी करिए। अगर फिलहाल अभी जैसे कि सोना आप यहाँ से आ रहे हैं गुड़गांव से तो 66 से आप एग्जिट लेते हैं, यहाँ से राइट लेते हैं, उसके बाद फिरोजपुर से 15-16 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये हो गया आपका नवगांव। ठीक है। फिरोजपुर से 15-16 हाँ किलोमीटर। ये नवगांव हो गया। ठीक है सर। राजीव चौक से एक एक्सप्रेस वे गई जयपुर एक्सप्रेस वे। हाँ। जो ये पहले थी NH 8। ठीक है। अब ये हो गई है NH 48। ठीक है सर। अगर राजीव चौक से निकले तो ये KMP पे आया तो इस जगह का नाम है मानेसर। ये आपका मानेसर हो गया। इसका जो नेक्स्ट आप आगे आएंगे तो ये एक जगह है धारूहेड़ा। धारूहेड़ा। ठीक है। ठीक है। यहाँ से निकलती है भिवाड़ी, किशनगढ़, तिजारा। ठीक है सर। ये भिवाड़ी हो गई आप।
ये कनेक्ट करती है अलवर से। ठीक है, अभी सर जितने भी मैंने रोड का ये हाँ, बात की हाँ। ये सारे ऑपरेशनल है। ठीक है, सर, ठीक है। ये भिवाड़ी हो गई। अब फिलहाल आप नौगांव आएंगे, यहाँ से आप राइट लिए, हाँ ये मुबारकपुर विलेज जो ये मार्केट ये सब आई है छोटी सी बीच में। ठीक है, मुबारकपुर दिखा दिया ये हमने मुबारकपुर पीछे। विलेज हाँ और यहाँ पे आप बैठे हुए हैं ग्रीन एस्टेट। ठीक है, ठीक है ठीक है, सर। ये यहाँ बात करें अगर फिरोजपुर से आ रहे हैं तो नौगांव से पहले अगर तो 78 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ता है। ये आपका HR बॉर्डर लास्ट यहाँ है। ठीक है, ठीक है ठीक है, सर, 78 पे। ठीक है, यहाँ से नौगांव से आगे आएंगे तो यहाँ पे एक लालदास महाराज की गेट लगी। ठीक है, यहाँ से आप जाएंगे तो ये 81 से ये बाईपास हो जाती है मुंबई एक्सप्रेस के नीचे से। ठीक है। और ये जो पार्ट है सर रिको का पार्ट, रिको का पार्ट है। अप्रोक्स 2500 बीघे में है ये। ठीक है, ठीक ठीक है। सर। अब जो न्यू एग्जिट का प्लान आ रही है यहाँ पे आ रही है 85। एक 4 लेन का हाईवे निकलेगा, वो हाँ कैसे आ सर, रहा वही है? बता रहा हाँ, हूँ। तो ये तो 81 से ये बाईपास हो गई तो हाँ। मुंबई एक्सप्रेस के साइड में ये रिको का पार्ट हो गया। हाँ, 85 किलोमीटर के डिस्टेंस पे सर ये न्यू एग्जिट आ रही है। ठीक है। और इस जगह का नाम है बुर्जावास। बुर्जावास, ठीक है। ये सर ना नौगांव को बाईपास कर रही है। बुर्जावास नौगांव को बाईपास कर रही है, आगे की तरफ निकल रही है, हाँ पीछे नौगांव है। हाँ जी सर। ठीक है। और ये मुबारकपुर गांव के बाईपास करके हाँ। यहाँ पर आएंगे तो एक रोड का वो दिखाया, वो पॉइंटर हमने दिखा तो दिया है। यहाँ पे आके ये कनेक्ट कर रही है। तो ये इसके बिल्कुल अपने फार्म्स कहाँ पे हैं? हम यहाँ बैठे हुए ये ग्रीन एस्टेट है। तो इसके आगे से ये मैक्सिमम हाफ किलोमीटर के आप डिस्टेंस से प्लान दिखाइए एक बार। तो आप कह रहे हैं ये आगे से आकर के ऐसे 4 लेन हाईवे ऐसे हो जाएगा हाँ जी फार्म्स सर। के आगे से। ये जो रोड देख रहे हैं ना हाँ, यही 4 लेन सामने जो है, ठीक है। अगर ये रोड आप अगर सीधी आप चले जाएंगे हाँ। तो आप ये भिवाड़ी टू अलवर वाली रोड से कनेक्ट हो जाएगा। इसका काम कब शुरू हो जाएगा? सर ये मेरे ख्याल से 6 महीने के आसपास में काम शुरू हो जाएगा या कंप्लीट हो जाएगा? नहीं ये स्टार्ट हो जाएंगे 6 महीने में काम शुरू हो जाएगा फैमिली। और ये जो लूप है ना सर हाँ। ये लूप डेवलप कर रही है NHAI। NHAI, ठीक है। ठीक है। बाकी ये स्टेट गवर्नमेंट। तो फैमिली ये दिखा दिया आप लोगों को नक्शा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी का, कितना प्यारा इन्होंने समझाया यार, कमाल कर दिया। तो ये देखिए 3000 गज के अंदर इन्होंने ये फार्म हाउस, एक सैंपल फार्म हाउस ऑफिस पर्पस के लिए बनाया हुआ है। और क्या ज़बरदस्त लुक है, फीलिंग आती है भैया जब यहाँ पर बैठते हैं ना, तो वो ताजगी और वो हवा आप महसूस कर सकते हैं। सम अप करते हैं आज की हमारी वीडियो को। इसके अंदर इन्होंने 3 BHK का अंदर ये 10% पे एक्चुअली कंस्ट्रक्शन किया हुआ है भैया, मात्र 10% पे।